जो सैनिक होते थे उनको क्या दी जाती थी? तलवारें दी जाती थी। तलवारें क्या था? एक वेपन था, एक हथियार था अटैक करने के। द बाइबल टेल्स अस दैट वी आर आल्सो इन अ बैटल। बाइबल में बताती है हम भी युद्ध के बीच में और क्योंकि हम एक लड़ाई के बीच में, एक मल्ल युद्ध के बीच में, इसीलिए हमें भी क्या दिया गया है? हथियार। और हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। दैट मीन्स if a believer doesn't know how to yield the word of God, that believer is weaponless. जब मैं मसीह में आया, शुरुआत में जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, When I came to the Lord, I received the Lord. और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, तो हर रात मुझे डरावने सपने आते थे, नाइटमेयर्स आते थे। Every night I would have nightmares. एवरी नाइट हर रात को आई एम सीइंग माई सेल्फ सराउंडेड बाई डीमंस। मैं अपने आप को दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ देखता था। और मैं देखता था कि वो मुझे अटैक करने आ रहे हैं और मेरे पास एक गन है, मगर गन में जब मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ तो कोई गोली नहीं चल रही है, उसके अंदर कोई गोली नहीं है। And I would see they're coming to attack me, and I have a gun, but when I'm pressing the trigger, there's no bullets in it. गन तो है मगर I have a gun, गोली नहीं है। but there's no bullets. तो एक दिन मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझसे कहा, सन यू डोंट हैव माई वर्ड इन यू। One day I prayed and the Lord said, बेटा तुम्हारे अंदर मेरा वचन नहीं है। ऐसे ही कई मसीह आज भी हैं जो बाइबल को लेके तो चलते हैं, There are many believers today that walk with the Bible. गन तो है, They have the gun, मगर अंदर क्योंकि हृदय में वचन नहीं है, but because they तो don't have दिखाने की गन तो है, they don't have the word वो in their चलाने heart. वाली नहीं है। They have a gun to show for, but they cannot use it. Are you getting what I'm saying? Because if you don't have a weapon in a war, you can be easily taken down. अगर युद्ध में आपके पास हथियार नहीं है तो आसानी से गिरा जा सकते हैं। Bible says, be sober and vigilant because your enemy, the devil, roams about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him steadfast in faith. बाइबल कहती है जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी एक फाड़ने वाले शेर की तरह खोजता है किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ खड़े रहो, बाइबल कहती है। इसका मतलब वो हर किसी को नहीं फाड़ खा सकता। जिसको फाड़ खाना चाहता है उसे खोजना पड़ता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं फाड़ खा सकूं। So he cannot devour anyone he wants to devour. He has to look for whom he can devour. और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसको डिवावर कर पाएगा वो? Whom will he be able to devour? हाँ, जिसके पास हथियार नहीं है। One who doesn't have a weapon. विल बी एन ईजी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस है, हम 16 साल से क्रिश्चियन है, अगर वचन नहीं है, he doesn't care what is your name. If you don't have the word, उसका परवाह नहीं आपका नाम क्या है। हम 16 जनरेशन से बिलीवर हैं, he doesn't care. 16 से हो, 26 से हो, 30 से हो, उसको फर्क वचन नहीं है अंदर, तलवार है हाथ में या नहीं है उसे पता है। पड़ता। If you have the sword or not, he knows. Okay? So, let's go to Hebrews 4:12. इब्रानी 4 उसका 12। Hebrews 4:12, ठीक है? For the word of God is living and powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, शक्तिशाली क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित और प्रबल। एक चीज जीवित, जो चीज जीवित होती है उसका क्या होता है? Something that is Let's alive. just stop here. What does it mean that the word is living? इसका क्या अर्थ है कि वचन जीवित है? जीवित आप किसको बोलते हो? Who do you call living or what do you call living? Anything that is living has a will. जो कुछ जीवित है उसके पास इच्छा होती है, Can hear, सुन सकता है, can see, देख सकता है, can respond to you. जवाब दे सकता है। The word of God is living. परमेश्वर का वचन जीवित है। It's not a dead book. वो मरी हुई किताब नहीं है। कई लोग आज तक एक बात नहीं समझे। उन्हें लगता है मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं,
Many people have not understood. They think they are reading the Bible. असलियत में बाइबल आपको पढ़ रही है. In reality, the Bible is reading you. Is there in this scripture? We'll see. Okay. For the word of God is living. ठीक है, so इसको क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर देखते का हैं. वचन जीवित है. ठीक है, जल्दी तो नहीं है किसी को घर जाने की? Okay. The word of God is living. परमेश्वर का वचन जीवित है. It's alive वो जिंदा है and powerful. और शक्तिशाली है, प्रबल है. Okay? Sharper than any two-edged sword. किसी दो-धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, तेज धार है. मैंने आपको इसके बारे में काफी संडे सिखाया है. So, okay? I've taught you many Sundays. What's sharper than a double-edged sword? It's the surgeon's, what do we call it? Scalpel? Scalpel. Scalpel. एक सर्जन यानी एक सर्जन की चाकू जो होता है. चाकू होता है. That is sharper than a double-edged sword. वो एक दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है. And here I'll tell you what the word can do in your life, and it's powerful. और यहाँ मैं What आपको no बताऊंगा. surgery can do, वचन आपके लिए वो कर सकता है जो कोई सर्जरी नहीं कर सकती है. the word can do for you. वो वचन आपके लिए कर सकता है. You know what? जानते हैं, The word can dissect your soul वचन आपके and प्राण को enter into the place where you have hidden intents and motives of your heart. वचन आपके प्राण को भेदता हुआ उस गहरे स्थान पर जा सकता है जहां आपके दिल में छुपे हुए मकसद हैं, छुपी हुई चाहतें The हैं. Bible calls it hidden motives. Many times you also don't know the hidden motives you have in your heart. But as you open the word and as you fellowship with the word which is sharper than a double-edged sword can penetrate your bone and marrow, can penetrate your soul and spirit. And look what does it say? The word is a discerner of the thoughts and intents of the heart. आपको नहीं पता आपके अंदर क्या छुपे उद्देश्य हैं, मगर जब आप वचन के साथ समय बिताते हो, वचन आपके हृदय के अंदर छुपे हुए उद्देश्यों को बाहर आपको पास प्रकट कर देता है. Are you getting it? That means the word brings your thoughts and your motives as they are bam in front of you. वचन आपके छुपे हुए इरादों को आपके सामने जैसे वो हैं वैसे ले आता है. As a man thinks in his heart, not in his head, in his heart, as a man thinks in his heart, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, अपने दिमाग, अपने सर में नहीं, अपने हृदय में जैसा वो सोचता है वैसा वो है. This word heart, today the people of, people who are psychologists and people who are, they call it subconscious. आज जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको सबकॉन्शियस माइंड That means the core of you are, core of who you are. आपके व्यक्तित्व का जो सबसे भीतरी, You are not what you consciously think. आप वो नहीं है जो आप अपनी चेतना में सोच सकते You हैं. are आप वो हैं the thoughts that's going deep in your heart, in your subconscious mind. That's who you are. आप वो हैं जो विचार आपके गहरे मन में, आपके अवचेतन मन में चल रहे हैं, वो हैं आप. God is not seeing. जब एक व्यक्ति कहता है ओ यीशु तू महान, ओ हाल, anybody can sing that from their mind. कोई भी ये गा सकता है अपने दिमाग से. आज तक लोगों को समझ में नहीं आया क्यों. मैं तो कह रहा हूं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मगर आप कहां से कह रहे हो? आप अपने चेतन मन से कह रहे हो. जब तक वो जो वचन लिखा है आपके अवचेतन मन के अंदर ना चला जाए तब तक आप विश्वास नहीं कर रहे. People say I'm saying it, but they are saying it from their brain, from their mind, but the word that until it goes into your subconscious you cannot believe. Okay? कितने लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना है? How many people heard about 1912 में Titanic? एक बड़ा जहाज था टाइटैनिक, हम जानते हैं वो डूब गया था. क्यों डूबा था?
क्योंकि वो एक आइसबर्ग से टकराया था, A ship that जो एक sank, बर्फ का बड़ा पहाड़ होता है समुद्र में, और वो 5% से भी कम दिखाई देता है. and these glaciers, these ice mountains, they are only visible 5%. or 95% is not visible. 95% दिखाई नहीं देता ऊपर सतह पे. That's exactly what's happening with us. हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है. जो हमारे विचार हैं, जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, that's 5%. Our thoughts which we can control वो सिर्फ 5% है. But आपके अंदर जो छुपा है, okay, Deep within you यहाँ पे छुपे हैं आपके intents, are hidden your intents, आपके इरादे, your motives, आपके मकसद, जो कई बार आपको भी नहीं पता. which many times even you don't know. And if the intents and motives of our heart are wrong, और अगर हमारे दिल के ये इरादे और ये मकसद गलत हैं, nobody can change it कोई भी उसको बदल नहीं सकता है except the word of God. परमेश्वर के वचन को छोड़ के. Because it has the power that it can penetrate your bone and marrow, क्योंकि your उसमें- spirit and soul, and go right where your hidden intents and motives are. क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है कि वो आपके प्राण और आपकी आत्मा को भेदते हुए उस गहराई में जहां जा सके जहां पर वो मकसद और इरादे छुपे हैं. ठीक है अभी तक? कैन आई कंटिन्यू? ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा है? ओके. That's why David says, test me and know me, because guess what? We don't know our heart. You don't know your heart. इसीलिए दाऊद कहता है मुझे परख और मुझे जांच, क्योंकि हम नहीं जानते अपने दिल को. मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया. Oh really? I have never done bad to anyone. Oh सच में. really? सच में. What are the hidden thoughts that go in our heart when we are alone? क्या है वो छुपे हुए विचार जो हमारे अंदर चलते हैं जब What हम अकेले हैं? happens to your heart when you see someone else going up? आपके दिल के अंदर क्या होता है जब आप किसी और को ऊंचा उठते देखते हैं? What happens to your heart when somebody in front of you is appreciated and not you? क्या होता है जब आपके सामने किसी और की तारीफ हो आपकी ना हो? Something happens here यहाँ पर कुछ होता है which we don't know what is happening. जो हम नहीं A जानते कि क्या हो software रहा है. program is running. एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चल रहा है अंदर. आप विश्वास, हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ. यीशु के कोड़े खाने. How much effort does it take to change your conscious thoughts? No effort. अपने चेतन विचारों को बदलने में कितना दम लगता है? बिल्कुल भी नहीं. You can flip it like this. आप यूं घुमा सकते हो उनको. But God didn't say, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा. as a man thinks in his head, so is he. God जो- said, as a man thinks in his heart. जो अपने दिमाग में सोचे वैसा ही वो व्यक्ति नहीं. उसने कहा जो अपने हृदय में जैसा सोचता है वो वैसा ही है. Man looks at the outward appearance, God looks at heart, not your head. मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर दिलों को जांचता है. वो दिमाग को नहीं, दिलों की बात. God is not interested in your head, how many books have you read. परमेश्वर इस बात में रुचि नहीं रखते कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं. He is not interested in your head, how many PhDs you have. उसको फर्क नहीं पड़ता कितनी PhD डिग्री आपके पास है. He wants to see your heart. वो आपके दिल को देखना चाहता है. Because your heart tells who you are. क्योंकि आपका दिल दर्शाता है कि आप कौन हो. Not your clothes, not your titles, आपके कपड़े नहीं, not how आपका you are टाइटल in नहीं, front of people, लोगों के सामने आप कैसे हो वो नहीं, but your heart. लेकिन आपका दिल. Your heart is your hidden man. आपका दिल आपका वो छुपा हुआ मनुष्य है. That's why Bible calls it the hidden man of the heart. इसीलिए बाइबल उसको वो हृदय का छुपा हुआ मनुष्य कहती है. Should we continue? Yes. So there is a level of purification that is not external, that is internal. एक शुद्धिकरण का स्तर है, एक पवित्रता का स्तर है जो बाहरी नहीं लेकिन भीतरी है. I am talking about a genuine sanctification. I'm not talking about wearing white clothes. मैं एक White clothes पहनो, पिक्चर मत देखो, गाने मत सुनो, शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो. All that is good. But that's an external sanctification. I'm talking about the sanctification God is interested in. That's the sanctification of your intents and the very motives which
motivates you to do what you do. वो पवित्रता जो परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व में, आपके विचारों में देखना चाहता है, जिसके कारण आप प्रोत्साहित होकर करते हो जो आप करते हो, वो आपके भीतर जो होता है उसमें परमेश्वर रुचि रखता है. That's why they are called motives, because they are motivating you. इसीलिए उनको मोटिव्स कहा है अंग्रेजी में, वो आपको प्रोत्साहित करते हैं. Okay? For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing. If the word of God does not pierces, it's a religious book. अगर वो वचन कहता है कि वो भेद देता है, अगर वो भेद नहीं रहा तो ये धार्मिक किताब है. वचन फिर एक धार्मिक किताब है. अगर एक व्यक्ति एक सर्जन के पास जाए, बोले तेरे पेट में अपेंडिक्स है, क्या डॉक्टर साहब सर्जरी तो कर लो, बस काटना मत बॉडी को, अंदर मत डालना चाकू, बाहर से ऐसे ऐसे लगा लो, कुछ होगा नहीं. फॉर अ सर्जन टू रिमूव व्हाट इज नॉट वांटेड और व्हाट इज हार्मिंग यू, अ सर्जन हैज टू कट यू एंड गो इनसाइड. एक सर्जन को आपके शरीर से वो हटाने के लिए जो आपके शरीर के लिए नहीं अच्छा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको शरीर को काट कर भीतर जाना होगा. That's the picture of this scripture here. ये तस्वीर है इस वचन की यहाँ पर. For the word of God to and hear this, मैंने आपको संडे बताया था तो आप लोग डाउट ना करो, कई लोग फिर कंफ्यूज जाते हैं. This sanctification is not happening in your spirit. In your spirit man you have become exactly like Jesus. ये पवित्रता जो हो रही है ये आपके आत्मा में नहीं हो रही है, अपनी आत्मा में आप पहले से ही प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाए दिए जा चुके हो. But are we thinking like Jesus? पर क्या हम यीशु मसीह की तरह सोचते हैं? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. But salvation is salvation until for salvation to come to its maturity, it has to influence every area of your life. It has to influence. It started with your spirit, but it will not remain in your spirit. It will go to your soul and it will start to swallow every part of your soul until it makes you Christ-like. उद्धार को परिपक्व होने के लिए, अपना पूर्ण रूप लेने के लिए, वो सिर्फ आत्मा तक सीमित नहीं रह सकता, लेकिन उसको प्राण और आपके शरीर, जब तक वो पूरी तरह से मसीह के जीवन को प्रकट ना कर दे, तब तक होना होगा. You will see. बोल दूं? अब जो फ्लो में आ रहा है मैं तो बोलते थे. ओके? बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, मैं बोल दूं. मसीह इतने साल से बिलीवर्स फॉर सो मेनी इयर्स लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के केस में. फाइटिंग ओवर अ प्रॉपर्टी केस. मैं 10 गज नहीं दूंगा तुझे. आई विल नॉट लीव माय 10 yards. Why? क्यों? Because their hearts are not thinking like Christ. क्योंकि उनके दिल मसीह की तरह नहीं सोचते हैं. नाम तो हो गया मसीह आखिरी में, The last मगर name is सोच अभी मसीह वाली नहीं हुई. last name is Masih, but the thinking is not. Because Jesus was thinking differently. क्योंकि यीशु अलग तरह A से new सोचते हैं. creation thinks differently. एक नई सृष्टि अलग तरीके से सोचती है. एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करो. Said pray for me. I didn't know anything what is happening with him. मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में. So I prayed. मैंने प्रार्थना किया. God said, परमेश्वर ने कहा, tell him to come out of his father's house. उससे कहो अपने पिता के घर से बाहर आ जाए. And if he does that, और अगर ऐसा करेगा I'm going to bless him. तो मैं उसे ब्लेस करूंगा. Like I called Abraham, I'm calling him. जैसे मैंने अब्राहम को बुलाया, मैं इसको बुला. Come out of your father's house. अपने पिता के घर से बाहर आ जा. So I told him. मैंने उससे कह दिया. He got very upset. वो मुझसे बहुत गुस्सा हो गया. Didn't say anything. कुछ नहीं बोला. I forgot about it. मैं क्योंकि भूल इतने गया इस सारे बारे लोगों में. के लिए प्रार्थना करनी मैं भूल गया. We pray for so many Then he people. came to me after some months. कुछ महीनों बाद मेरे पास दोबारा आया. He said, pray for me. कहा मेरे लिए प्रार्थना I करो. prayed for him. मैंने प्रार्थना किया. The same word came. वही वचन आया दोबारा. Tell him उससे कहो to come out of his father's अपने house. पिता के घर से बाहर आ जा.
I'm going to bless him मैं उसे ब्लेस करूंगा like I blessed Abraham. जैसा मैंने अब्राहम को उठाया। He said, you don't know, उसने कहा आप नहीं जानते हो, if I come out of my father's house, अगर अपने पापा के घर से बाहर आ गया मैं, मेरे को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. they will not give me any portion in the property. This is a carnal man thinking. ये एक दुनियावी मनुष्य सोच रहा है। अरे अब्राहम वहां रहता Abraham would have lived there. तो 3 बेडरूम का घर मिल जाता. He might have afforded a उसने 3-bedroom पिता house. पर विश्वास किया, He trusted जाति the father. जातियों का पिता हो गया. He trusted the Father, he became a father for nations. I don't know, maybe it is for somebody शायद किसी के लिए होगा, because the spirit still speaks. क्योंकि आत्मा आज भी बात करता है। Now, he got very upset with me. वो मुझसे बहुत नाराज हो गया। He didn't do that. Sometime later, कुछ his समय dad filed a police complaint against him. उसके पापा ने उस And पे पुलिस kicked him out कंप्लेंट of the किया house. और घर से निकाल दिया। He had to go out by humiliation. उसको- What if he would have obeyed God? He would have received the reward of that obedience. बेइज्जत होके उसको निकलना पड़ा। क्या हुआ होता अगर वो परमेश्वर की बात मान लेता तो उसका प्रतिफल भी पाता। Okay? So if we have to grow in maturity, if we have to become people who are going to rule with Christ अगर in the हमें- coming ages, अगर हमें परिपक्वता में बढ़ना है और मसीह के साथ राज्य करना है आने वाले अरे समय में, केवल स्वर्ग जाना नहीं है, असली कहानी तो वहां से शुरू होगी. the real thing is not going to heaven, the real thing will start. पढ़ो पैराबल ध्यान से. Read the parable carefully. वो कहता है जो अभी नम्रता में चलते हैं वो समय आ रहा है जब वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. He says, those who walk in humility, time is coming when they will be possessors of the earth. अभी आप देख रहे हो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी. You see- अरे जब उसका किंगडम आएगा तो उसके भी अधिकारी होंगे जो राज्य करेंगे. You see IAS, IPS, people in authority. When his kingdom comes, his people will be in authority. But who have gone through a process of sanctification लेकिन कौन जो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से निकल चुके हैं in their soul, अपने प्राण not in में, their spirit. अपनी आत्मा में See, नहीं। that's what many people in the grace camp don't understand this. ग्रेस कैंप के बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। They say we have been justified. वो कहते हैं हम तो धर्मी बन गए। Absolutely yes. जी हाँ, बिल्कुल धर्मी हो गए हो। We are like Jesus. हम यीशु की तरह हैं। Absolutely yes. बिल्कुल हो, But not in your soul. अपने प्राण में नहीं हो। So don't stop there. इसलिए वहां रुको मत। Let the salvation that has happened in your spirit swallow everything in your soul which is not Christ-like. वो उद्धार जो आपकी आत्मा में हो चुका है, आपके प्राण में जो कुछ मसीह जैसा नहीं है उसको निगल ले। मैं बहुत ग्लोरियस सुसमाचार हम सुनेंगे, कल मैं बताऊंगा उसके बारे में, बट मैं आपको ये बस बता रहा हूँ. द बाइबल सेज वी हैव बीन जस्टिफाइड. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड? बाइबल कहती है हम धर्मी बना दिए गए। इसका अर्थ पता है? इट्स सो, जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था मैंने कहा वाओ मैन. When I was meditating on this, जस्टिफाइड मींस डिक्लेयर्ड इनोसेंट. मासूम घोषित कर दिए गए, जस्ट एज अ न्यू बॉर्न बेबी. एक नए जन्म बच्चे के तरह। Justified means just as if I have never ever sinned. जस्टिफाइड ऐसे जैसे मैंने कभी कोई पाप किया ही नहीं था। So we don't live out from our soul, not at all. हम अपने प्राण से नहीं जीते, बिल्कुल नहीं। We live from the spirit. आत्मा के द्वारा जीते हैं। We don't draw our identity from soul. अपनी पहचान हम अपने प्राण से नहीं पाते, Because if you draw your identity from soul, you are broken, you are depressed, क्योंकि अगर you अपनी are पहचान betrayed, अपने- you are hurt. अपने प्राण से लोगे तो टूटापन महसूस करोगे, धोखा खाया हुआ If you महसूस live from करोगे, your ठुकराया हुआ महसूस spirit, you are करोगे। complete, you are one with Christ, you are ruling and reigning, you are seated with Him. अगर अपनी आत्मा से जियोगे तो आप सिद्ध हो मसीह में, आप उसके साथ राज्य प्रभुता करते हो, उसके साथ एक हो चुके हो। Okay? So, what happened in your spirit is an instantaneous process. Bam! You are declared righteous. You are declared holy.
you are justified just as if you have never ever sinned. तो आपकी आत्मा में जो हुआ वो एक क्षण में हुआ, पलक झपकते हो गया, आप पवित्र कर दिए गए, निर्दोष कर दिए गए, धर्मी बना दिए गए, जैसे आपने कभी कोई पाप किया ही नहीं। Think about this, कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो जैसे आपने कभी कोई पाप नहीं किया। You are standing before the throne of God as if you have never ever sinned. That's the identity that God looks at. ये वो That's पहचान because है, that's who you are. ये वो पहचान है जिसको परमेश्वर देखता है, क्योंकि आप वो हैं आत्मा में। But the problem is we have a soul. समस्या यहाँ पे है कि हमारे पास एक प्राण है। Seol नहीं, soul. Seol बहुत फेमस है आज। K-pop. Okay. Soul. We have a soul. हमारे पास प्राण है, और हमारे प्राण में आपकी पर्सनैलिटी है, and in our soul is our personality, आपके थॉट्स हैं, our thoughts, your intents and your motives are there. आपके मकसद और इरादे हैं। So there are so many believers, even though they are one with God in their spirit, they will always live as a captive because they have never learned how to draw the life that is in their spirit out. तो हालांकि बहुत से मसीह ऐसे हैं जो हकीकत में मसीह के साथ एक हो चुके हैं, लेकिन वो अपने प्राण में उन विचारों के बंधी बन करके जिएंगे, क्योंकि कभी नहीं सीखा मसीह के जीवन को कैसे अपने जीवन में लेके आना है। Okay? The Bible says in the book of Revelation, he who overcomes will be given the power to rule over nations. प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाएगा उसको देशों पर राज्य करने की सामर्थ्य दी जाएगी। But he who overcomes what? और वो किस चीज को जय पाए, किस The चीज पर जय first thing you पाएगा? overcome is yourself. सबसे पहली चीज जिस पर जय पानी है वो अपने खुद पर। Okay. Are you sure? Should I continue? Yes. Because in the spirit, the capacity to receive is going down. Okay? So the word can go sharp as a surgical knife in our soul. वो वचन एक And सर्जरी start के to dissect everything that is not Christ-like. एक सर्जरी के चाकू की तरह हमारे प्राण की गहराई में जा करके वो सब कुछ काटना शुरू कर सकता है जो मसीह के जैसा नहीं है। बहुत पहले मोती नगर में I had taught about the way our brain is wired and about neurons, and if you see a picture of a neuron looks like a tree. मैंने बहुत पहले न्यूरॉन्स के बारे में सिखाया था, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। अगर आप एक न्यूरॉन को देखेंगे जो दिमाग में होते हैं तो वो एक पेड़ के जैसे नजर आते हैं। And when new thought patterns are created, new neurons are created and they connect. और जब नए विचार बनते हैं हमारे अंदर तो वो जुड़ जाते हैं आपस में न्यूरॉन्स। There are many ungodly thought patterns still in us that are making us to act in a certain way that is so un-Christ-like. और कई ऐसे गैर ईश्वरीय विचारधाराएं आज भी हमारे अंदर हैं जिनके कारण हम मसीह के विपरीत व्यवहार करते हैं। And the word of God goes in like that surgical knife and starts to cut out those thoughts and intentions and remove it out of your life. और परमेश्वर का वचन गहराई में जा करके उन विचारधाराओं को काटना शुरू करता है, उसके पीछे छुपे हुए मकसदों को काटना शुरू करता है आपके जीवन से। So hear this. सुनिए, When you fellowship with the Bible, I'll not just say read the Bible, but I'll say when you fellowship with the Bible, you are not gaining knowledge, but you are going in for a surgery. जब आप बाइबल के साथ संगति कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा बाइबल पढ़ रहे हैं, जब आप बाइबल के साथ संगति कर रहे हैं तो आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं।
Because you are allowing the word to go in you. But for that, the word has to enter in you. क्योंकि आप वचन को अपने भीतर जाने दे रहे हो, लेकिन उसके लिए वचन को आपके भीतर जाना जरूरी है.